ओम शांति। मैं अंतर्मुखी आत्मा अंतर्मुक्ता की गुफा में शांत स्थिति में बैठी हूँ। स्वयं की ओर देखें, आंतरिक जगत की ओर देखें। मैं चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु सितारा हूँ। बारह 8/2023 के महावाक्य हैं। बाबा आज हम मीठे प्यारे बच्चों को समझाते कि बच्चे अंतर्मुखी बनो, बाहरमुखी मत बनो। बाबा कहते जितना तुम अंतर्मुखी बनकर मुझे याद करते, जितना स्वदर्शन चक्र फिराते, तो तुम अशरीरी बन जाते और तुम्हारी बहुत बहुत कमाई जमा होती, ऊंच पद की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके लिए बाबा कहते बच्चे बाहर मुक्ता में नहीं आओ, बाहर की बातों को नहीं देखो, बाहर की बातों में ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाओ। फिर बाबा समझाते हैं श्री कृष्ण को झूले में झुलाते। बाबा कहते मुझ शिव बाबा को तो झुलाते ही नहीं हैं। बाबा कहते श्री कृष्ण को इसलिए झुलाते क्योंकि वो बच्चा है। मैं परम पिता हूँ, मैं किसी का बच्चा बनता ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं झुलाते। फिर बाबा कहते हैं मैं कहने के लिए तो कहता हूँ मुझे वारिश बनाओ, मुझ पर बलिहार जाओ, इस एक जन्म मुझे वारिश बनाओ, मुझ पर वारी जाओ, मुझे बच्चा बनाओ, तो मैं अनेक जन्म तुम पर वारी जाऊंगा। वो बाबा कहते मैं तुम पे बलिहार जाने के लिए तुम्हें युक्ति बताता हूँ कि एक जन्म तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ, तो देखो मैं तुम्हारी कैसी सेवा करता हूँ और अनेक जन्म में तुम पर बलिहार जाता हूँ। फिर बाबा समझा रहे भक्ति मार्ग में कमाई के लिए, पैसा कमाने के लिए कैसे कैसे चित्र बना दिए। कहीं काली का जीभ निकला हुआ चित्र, कहीं गणेश जी का, कहीं हनुमान। बाबा कहते हैं इनके रहस्य को नहीं जानते हैं, तरह तरह के भक्ति मार्ग के चित्र निकालते हैं। तो कमाई के लिए बाबा कहते हैं ये साधन बनाते, बाकी इन सब के अर्थ को नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि कोई जगदम्बा ऐसी लंबी जीभ निकालेगी। बाबा कहते तुम्हारी मम्मा तो बहुत ही साधारण और बहुत ही श्रेष्ठ है, ऐसी काली ऐसी जीभ निकालने वाली तो वो हो न सके। तो जो भी भक्ति मार्ग के चित्र हैं, बाबा कहते हैं उन सब के रहस्य हैं, इसलिए उस रहस्य को समझो। फिर बाबा कहते जितना स्वदर्शन चक्र फिराते, मेरी याद में रहते हैं, उतना तुम्हें श्रेष्ठ पद प्राप्त होता। मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है, योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है, इसलिए अंतर्मुखी बनो। प्रश्न है किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। उत्तरे श्रीमत कहती है बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे हो जाएंगे। जितना याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। गीत है तूने रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाए के। ओम शांति। यह कौन समझाते कि अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर बैठो। बाप बच्चों से कहते मुख से कुछ भी बोलो नहीं। राम राम आदि तो बहुत कहते आए, परंतु उस कहने से कोई भी पावन बन नहीं सकता। मनुष्य पतित पावन तब बन सकते जब पतित पावन बाप की श्रीमत पर चले। पतित पावन कहने से बाप याद आता तो बरोबर हम पतित थे ना। बाप तो सुख की ही सृष्टि रचेंगे।
यही भारत था जिसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता था। मनुष्य नहीं जानते तो जानवर से भी बदतर कहा जाएगा। बाप को जानने के लिए कितने धक्के खाते, परंतु जान नहीं सकते। तुम बाप के बच्चे बने हो तो बाप अपना परिचय देते। पहले परिचय नहीं था तो इसका परिणाम क्या हुआ? आर्फन नास्तिक निधन के बन जाते। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। बड़ा भारी वर्षा है। 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी मिलती, कोई कम बात है क्या? लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुआ राज्य करते, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। बाप समझाते मेरी श्रीमत पर चलो, अंतर्मुखी बनो, बाहरमुखी मत बनो। अब इस समय है घोर अंधियारा, इसको रात कहा जाता। अभी सवेरा आ रहा है। कलयुग अंत को घोर अंधियारा और सतयुग आदि को घोर सोजरा कहा जाता। अभी तुम बच्चों को सदा सुख का वर्षा देने आया हूँ। विनाश सामने खड़ा है। बहुत गई थोड़ी रही, अब जल्दी पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा ले लो। जितनी जीव आत्माएं हैं वह सभी शरीर छोड़ जाएंगी अपने घर बाबा के पास। वह है निराकारी झाड़, जैसे चित्र में झाड़ दिखाया, वह है हम आत्माओं का घर शांति धाम। फिर हम आएंगे सुख धाम। अभी 84 जन्मों का चक्र पूरा होता, कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा ना। द्वापर के बाद कलयुग जरूर आएगा। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। जब तक नई दुनिया स्थापन हो जाए तब तक इस पुरानी दुनिया में रहना पड़े। जब तक नया मकान बन जाए तब तक पुराने मकान में बैठे रहते हैं ना। फिर जब नया मकान बन जाए तो पुराने को तोड़ा जाता। यह भी पुरानी चीज़ है। इनके विनाश के लिए यह है महाभारत लड़ाई। आत्मा कहती मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं सर्जन हूँ। आत्मा की नॉलेज न होने के कारण देह अहंकार में आ जाते। आत्मा ही संस्कार लेकर जाती। सुंदर से श्याम बनते हैं। अभी हम श्याम हैं, फिर सुंदर बनेंगे। फिर बाबा काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाए, गोल्डन एज का मालिक बना देते। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देगा ना। बाप तो ऊंचते ऊंच है, कहते हैं बच्चों के लिए वैकुंठ की सौगात लाए हैं। हथेली पर बहिश्त लाया हूँ, सेकंड में तुम साक्षात्कार कर लेते हो। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, जरूर ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पुत्रे हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा से वर्षा लेते, वही सर्व का सद्गति दाता है। राजयोग सिखलाते हैं, निराकार कैसे सिखलाए? इसलिए ऑर्गेन्स द्वारा पढ़ाते। पतित पावन वह है तो जरूर उनको आना पड़े ना। तुमको मास्टर सुप्रीम अथवा पावन बनाते। वह है बेहद का बाप जिसको सभी भक्त बुलाते। सभी भक्तों का बाप वह भगवान है। अगर उनको सर्वव्यापी कह देते तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा? मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते,
श्री कृष्ण को दैवी गुणधारी मनुष्य कहा जाता, वह है फर्स्ट प्रिंस। सभी उनको झूले में झुलाते, शिव बाबा को कभी झुलाते नहीं होंगे, क्योंकि वह कभी बच्चा बनता ही नहीं। यह तो साक्षात्कार कराते हैं, समझाने के लिए हम तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम हमको अपना वारिस बनाएंगे, बलिहार जाएंगे तो मैं भी बलिहार जाऊंगा। बलिहार जाते हो तो जैसे मैं तुम्हारा बालक हो गया। मनुष्यों में कितनी अंधश्रद्धा है, जहाँ तहाँ माथा टेकते रहते। इसको कहा जाता गुड़ियों की पूजा। नवरात्रि में बहुत गुड़िया बनाएंगे, उनके ऑक्यूपेशन का किसको भी पता नहीं है। 4-6 भुजा वाली देवी थोड़ी ही होती, फिर तलवार आदि दे देते। देवताएं भी हिंसक बना दिए, शास्त्रवादियों ने उन्हें भी हिंसक बना दिया। नेपाल में काली को पूजते हैं, फिर ऐसे है थोड़ी, मम्मा ऐसी काली जीभ वाली थोड़ी है। मनुष्य फिर 10 भुजा वाले कहाँ से आए? यह सब भक्ति मार्ग के अलंकार बनाते, पैसा कमाने के लिए कुछ तो चाहिए। फिर किस्म किस्म के चित्र बनाते, एक तरफ कृष्ण का सांवरे का चित्र, एक तरफ गोरे का चित्र। कारण तो चाहिए ना, कितनी अंधश्रद्धा है। अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता, पुत्र पोत्रे वारिस बनने नहीं है। वहाँ पतित होते नहीं, जो पावन बनने के लिए गुरु की दरकार पड़े। बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते, गुरु चाहिए सदगति के लिए। वहाँ तो है ही सदगति, गुरु की दरकार ही नहीं है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान में न रहो। मैं आत्मा डॉक्टर के रूप में हूँ, मैं आत्मा मजिस्ट्रेट हूँ। यह शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं क्या बनूँगा। हम इस शरीर के द्वारा पढ़ते हैं, यहाँ है समझने की बातें, ना कि दंत कथाएं। बाप कहते यह सारी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, भंभोर को आग लगनी है जरूर। तब सब हाय हाय करेंगे, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे, काल खा जाएगा, त्राही त्राही करेंगे। सजाएं भी बहुत खाएंगे, पापों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है। नए सिरे किस जन्म के लिए जमा करना, जमा होगा बाप को याद करने से। अथाह कमाई करते अनगिनत जो स्वदर्शन चक्र फिराते हैं। अभी की बात है ना, राजधानी की स्थापना हो जाएगी। जिसने जितना पुरुषार्थ किया सो किया, फिर विनाश हो जाएगा। इसलिए अब गफलत नहीं करनी चाहिए, सवेरे उठकर याद में बैठना चाहिए। जितना याद का चार्ट रखो उतना अच्छा है, फिर उतना ही ऊंच पद पाएंगे, शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। दिल दर्पण में देखना है कि मैं लायक बना हूँ। लक्ष्मी नारायण कुंवर ने हम मम्मा बाबा जैसी सर्विस करते हैं। किस्म किस्म के फूल हैं, यह बागवान बाबा का ह्यूमन गुलशन है। कहेंगे देखो कुमार का मनोहर, कितने अच्छे अच्छे फूल हैं। यह रतन जोत है। बाबा इस बगीचे को देखते, फिर उस बगीचे में जाकर फूलों को देखते। बागवान जांच करते फूलों की, तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, 2 फूल कौन कौन है, ऐसा बनना चाहिए। 21 जन्मों के लिए राजाई पद पाना कोई कम बात थोड़ी है।
अथाह सुख है, विश्व का मालिक बनना है। यह स्कूल है, उस जिस्मानी पढ़ाई के साथ रूहानी पढ़ाई पढ़ो। वहाँ बैरिस्टर पढ़ते, इंजीनियरिंग पढ़ते, यहाँ तुम राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ते हो। सन्यासी तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, बस खेल ही खत्म। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, यह गॉडली एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तुम बच्चे हो राज ऋषि। वह तो घर बार छोड़ देते, तुम घर में रहते सारी दुनिया त्याग देते। अभी तुम्हारी बुद्धि नई दुनिया में है। घर घर में तुम यह हॉस्पिटल खोल सकते, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। अच्छा मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर याद में ज़रूर बैठना है। इसमें गफलत नहीं करनी है, पुण्य का खाता जमा करना है। दूसरी पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। रूहानी पढ़ाई जरूर करनी है, अंतर्मुखी होकर रहना है। वरदान ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट दाना हो, उसमें भी कोई न कोई विशेषता है। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और उसे कार्य में लगाओ। एक विशेषता कार्य में लगाई तो और भी विशेषताएं स्वतः आती जाएंगी। एक के आगे बिंदी लगते लगते सर्व विशेषताओं में संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, मन मना भव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। ओम शांति।